नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पत्री और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में हल्ला बोल रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बहुत खराब है। आए दिन रेप हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसी बीच में एक मामला आता है कि प्रदेश के पुलिस प्रमुख डीजीपी के ऊपर एक कारोबारी आरोप लगाते हैं कि उनको जबरन वो किसी अपनी संपत्ति के कारोबारी विवाद है उनका किसी के साथ, तो उसमें वो डीजीपी उनको बुला रहे हैं, अपने ऑफ़िस में बुला रहे हैं, एसएचओ से फ़ोन करवाते हैं, डीएसपी से करवाते हैं, खुद उनका कार्यालय करता है। तो कारोबारी ने एक बड़ी शिकायत दी है, वहीं डीजीपी ने भी एक एफआईआर दर्ज कारोबारी के ऊपर कर दी है। मामला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ध्यान में आया, हालाँकि वो एम्स में चिकित्सा लाभ ले रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, और लेकिन उन्होंने सीएस को इस मामले में दिल्ली तलब किया। हालाँकि सीएस का कहना है कि वो मुख्यमंत्री जी का हाल-चाल पूछने गए थे, उनका स्वास्थ्य देखने गए थे। लेकिन बताया जाता है कि उस विषय को सीएम ने भी गंभीरता से लिया है कि राज्य के डीजीपी के ऊपर आरोप लग जाएँ कि वो कारोबारियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कहीं न कहीं ये बड़ा मामला है, कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। तो इस विषय में सरकार ने जाँच के आदेश दे दिए हैं। गृह सचिव इसकी जाँच कर रहे हैं, तथ्य खंगाले जा रहे हैं, क्या तथ्य हैं, क्या इसकी सच्चाई है और कौन प्रभावशाली लोग इसके पीछे हैं। क्योंकि कारोबारी के ऊपर हमला होता है, फिर उसके बाद उसको डराया भी जाता है, वो आप कंप्लेंट देते हैं पुलिस में लेकिन वो दर्ज नहीं होती है। फिर ये सारा विवाद चलता है कहीं न कहीं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी जाँच के घेरे में क्यों आगे हैं? प्रदेश की कानून व्यवस्था को क्या हो गया है? हालाँकि आज हमारे साथ चर्चा में भाजपा की ओर से कोई भी प्रवक्ता भाग नहीं ले रहा है, क्योंकि भाजपा ने डीजीपी के मामले को लेके और कारोबारी के मामले को लेके जो भी चर्चा है, उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। कल ही उनके मीडिया प्रभारी से मेरी बात हुई थी। तो आज चर्चा में भाग ले रहे हैं संदीप सांख्यान जी हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता। एस गोपालपुरी जी हैं, प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस मामले पे इन्होंने बेबाक रिपोर्टिंग की है, तो आज ये हमारे साथ जुड़े हैं। और चमरकेश आष्टा जी हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं गोपालपुरी जी के पास जाऊँगा। गोपालपुरी जी, ये पूरा मामला क्या है? आप थोड़ा विस्तार से बताएँगे ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले, प्रदेश को भी पता चले इस मामले का। जी, पुरी जी। सर, इसमें है कि ये जो कारोबारी है निशांत शर्मा, इसने ये मामला पब्लिक डोमेन में ये लेकर आए। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी पालमपुर में। उससे पहले इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कुछ कंप्लेंट्स जो हैं वो इन्होंने की थी सीएस को, और डीजीपी को भी इन्होंने एक मेल लिखी थी जो इन्होंने सबको शेयर की, जिसमें इन्होंने लिखा था कि डीजीपी के ऑफिस से इनको कॉल आए हैं। उसमें कॉल की टाइमिंग्स मेंशन थे कि इस दिन को जो है वो कॉल्स आएंगे इनको। और इन्होंने फिर उसके बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी पालमपुर में, सारे मीडिया में, पब्लिक डोमेन में ये मामला लेकर आ गए। अब एक पब्लिक जी, सेंटिमेंट ये रहता है कि जो ताकतवर व्यक्ति है हमेशा चीजें उसके खिलाफ ही जाती हैं, जो भी सत्ता में बैठा है। तो ऑब्वियस सी बात थी कि जो सिंपैथी थी वो गई आपकी इस कारोबारी की तरफ को। और जो रिपोर्टिंग जो थी, सारी रिपोर्टर जिस संस्थान से मैं जुड़ा हूँ उसमें भी जो रिपोर्टर्स नहीं थे, वो रिपोर्टिंग जो है वो उस एंगल से की, क्योंकि दूसरे पक्ष से कुछ आया भी नहीं अभी। तो इन्होंने जी, मेंशन किया है कि इनको कम से कम 7 से 8 बार कॉल आए थे, और दूसरा कुछ अधिकारियों ने जो है वो इनको मैसेज किया था इनके व्हाट्सएप पर, जी, जो इन्होंने स्क्रीनशॉट वगैरह रखे थे और सारे मीडिया को इन्होंने सर्कुलेट कर दिया था। तो ये चीज़ जो है पब्लिक डोमेन में ये लेकर आ गए। लेकिन इसके पीछे की सर सच्चाई क्या है? ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि हमेशा जो व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर शो करता है तो पब्लिक सेंटिमेंट उसकी तरफ जाता है। लेकिन एक्चुअली ये क्या मामला है वो अभी किसी को पता नहीं है। इन्होंने कंप्लेंट में जो मेंशन किए हैं नाम, कि जिन लोगों के साथ इनकी हिस्सेदारी है, उनके जी, साथ इनके क्या रिलेशन है। 2-3 लोगों के नाम इन्होंने मेंशन किए हैं, तो उनके साथ इनके क्या रिलेशन है, उनका शेयर बिज़नेस में कितना है, इनका कितना है, उनका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है। और जो भी कंपनी की बात चल रही है कि जिस कंपनी का बिजनेस है, उस कंपनी के एसेट्स कौन है और वो किसके कब्जे में है, ये सारी चीज़ें जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगी तब तक जो है वो चीज़ का पता नहीं लगेगा। फिर इन्होंने कहा कि मेरे पे अटैक हुआ है गुड़गांव में और मैक्लोडगंज में। जी, तो गुड़गांव में अब उस केस में हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि उसकी जो क्लोजर रिपोर्ट है वो कहीं से सूत्रों से हम लोग लें, और वहाँ पे जो भी हमारे लिंक्स हैं, क्योंकि मैं एक बड़े मीडिया संस्थान में काम कर चुका हूँ पहले, तो मैंने वहाँ पे भी बात की है दिल्ली गुड़गांव में, कि वहाँ पे
वहाँ की पुलिस ने अगर इन्होंने रिपोर्ट किया मैटर तो वहाँ पे उन्होंने एफआईआर की या नहीं की, और वहाँ पे क्लोजर रिपोर्ट में वो क्या मेंशन करते हैं कि बाकी अटैक हुआ था या नहीं हुआ था। फिर मैक्लोडगंज वाला जो मामला है जो उन्होंने कहा है, उसमें भी इन्होंने कांगड़ा एसपी को एक मेल लिखी थी जो इन्होंने पब्लिक डोमेन में ले आए और सारे मीडिया को सर्कुलेट की। अब उसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की है वो अभी देखने का विषय है, क्योंकि हमारी जो बात हुई थी तो जो कांगड़ा एसपी थी उन्होंने कहा था कि सारी जो कार्रवाई है इस मसले में जो है वो शिमला से होनी है। तो जब तक चीज़ों की सच्चाई सामने नहीं आ जाती है, बेसिकली लगता तो बिजनेस डिस्प्यूट ही है जिस तरह की चीज़ें आई हैं सामने, और उन्होंने खुद भी लिखा जी है कि ये हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, लेकिन बिजनेस पार्टनर्स हैं तो लड़ाई इसी चीज़ की होती है कि शेयर किसका ज़्यादा है, चीज़ें किसके कब्जे में हैं, वो सारी चीज़ें रहती हैं। और रही बात की सवाल ये उठ रहा है कि डीजीपी ने क्यों कॉल किया, तो अब जब तक वो चीज़ें सामने नहीं आती हैं, वो चीज़ें अगर प्रॉब्लमेटिक हैं तो डीजीपी इज ऑथराइज, वो किसी को भी कॉल तो कर ही सकते हैं, आफ्टर ऑल ही इज अ डीजीपी। और पुलिस का ये रहता है कि कोई भी अगर ऐसा मसला हो, कंप्लेंट लेके जाता है तो वो कोशिश करते हैं कि मध्यस्थता से निपट जाए मामला। वो सारी चीज़ें दूसरी तरफ से जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आती तब तक इस पे सर कुछ और नहीं कहा जा सकता। अभी तक तो यही चीज़ें जो है वो पब्लिक डोमेन में है जो एक साइड से आई हैं। अभी ये निशांत शर्मा जो बिजनेसमैन है ये लेकर आए हैं, दूसरी साइड से भी चीज़ों का आना बाकी है। जी पुरी जी, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि वो मेल के जरिए एसपी कांगड़ा को जब मैक्लोडगंज में कुछ बाइक सवार, क्योंकि गुड़गांव में जो उनके ऊपर हमला हुआ और उसके बाद वो धर्मशाला आते हैं, उसके बाद बाइकर उनको कहते हैं कि गुड़गांव वाला मामला वापस लो, जैसा कि निशांत शर्मा ने कहा है, और एसपी को दिया जाता है मामला, लेकिन एसपी उस पे ना कोई चीज दर्ज करते हैं, और उसके बाद एसपी के बाद सीधा डीजीपी क्यों तलब करेंगे? क्या चैनल एसपी को तो चाहिए था कि कंसर्न एसएचओ को देता, वो उसको बुलाते या बातचीत करते कहीं ना कहीं। हालांकि एसपी ने तो बुलाया भी है उनको, 1 नवंबर को वो गए हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि उसमें पूरी जी बातचीत हुई, उन्होंने पूरे अपने पेपर रखे। डीजीपी को बीच में कूदने की क्या जरूरत पड़ी? इसीलिए कहीं ना कहीं डीजीपी के ऊपर सवालिया चिन्ह खड़ा होता है। क्या ये कहीं सीआरपीसी में प्रावधान है कि डीजीपी बुला लेगा? सीधा ही कंसर्न स्टेशन हेड ऑफिसर ही बुलाएगा ना, या आईओ बुलाएगा? आप खुद सर एडवोकेट उसमें हैं, आप जानते हैं भली-भांति इन चीजों को। जी हाँ नहीं सर, उसमें ऐसा है कि जो गुड़गांव वाला मामला है जिन पे अटैक हुआ था उसमें जो अभी अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, अभी उसका कागज हाथ में नहीं आया है, लेकिन उसमें कह रहे हैं कि उसकी क्लोजर रिपोर्ट पुलिस ऑलरेडी फाइल कर चुकी है जो इन्होंने कंप्लेंट की थी। अब क्लोजर रिपोर्ट में पुलिस ने क्या मेंशन किया है वो देखना पड़ेगा सर। और इन्होंने जी एक लीगल नोटिस जो एक और पब्लिक डोमेन में लेके आए हैं जो इन्होंने शिमला एसपी को भेजा है, उसमें इन्होंने लिखा है कि गुड़गांव पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं की थी, जो इनके लॉयर्स लिखते हैं उसमें। जी तो अब जो इन्होंने धर्मशाला एसपी को जो कंप्लेंट की उसका गुड़गांव वाले से अटैक से क्या है और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बिकॉज इन्होंने मेंशन किया उस कंप्लेंट में कि उस बाइक का नंबर ही नहीं था। तो अब जी नंबर नहीं था, वहां से कैसे वो चीज़ें आइडेंटिफाई की जा सकती हैं वो अब पुलिस डिपार्टमेंट को देखना है। और अब क्योंकि ये मामला शिमला से चल रहा है और सीएस और सारी टॉप अथॉरिटीज़ को उन्होंने अवगत करवाया है, तो अब उस मामले पे जो कांगड़ा एसपी का वो तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने यही बात कही थी कि इसमें जो भी होगा निर्देश हमें दिए जाएंगे शिमला से, वैसा हम करेंगे। तो वो चीज़ें पब्लिक डोमेन में मैं कह रहा हूँ कि एक साइड से तो आ गई हैं सर, कारोबारी की तरफ से आ गई हैं, लेकिन कारोबारी के जो बिजनेस ताल्लुकात हैं वो क्या थे, उसके पार्टनर्स का मैं वही कह रहा हूँ कि शेयर कितना था, किसका शेयर ज़्यादा है, और जो कंपनी है वो किसके कब्जे में है, वो सारी चीज़ें अभी दूसरी तरफ से आना बाकी है सर अभी ना। तो उसमें अब पिक्चर अनक्लियर है बाकी की अभी। जी चलिए, मैं सांक्यान जी के पास जाता हूँ। सांक्यान जी, बड़ा मसला हो रहा है कि एक तरफ विपक्ष कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहा था, और जब राज्य के पुलिस महानिदेशक के ऊपर की तरफ सवालिया निशान लगा तो विपक्ष आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद नहीं है। ये एक बड़ा अचरज है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के मामले जो ध्यान में आया उसके बाद कार्रवाई हुई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि डीजीपी जैसे उच्च पद पे इस तरह के आक्षेप लगना प्रदेश की कानून व्यवस्था को और भी खराब, पूरे देश में एक ऐसी स्थिति करेगा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था हिमाचल की और भी खराब है? ये कहीं ना कहीं दाग लगाता है। जी सांक्यान जी। धन्यवाद आपका। जहां तक प्रदेश की कानून और व्यवस्था की बात है, उसके संदर्भ में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पहले दिन से कह दिया था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई भी आपराधिक मामला होगा तो उसको किसी भी
किसी भी तय तक जो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी हम जाएंगे और किसी भी तरह से अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। और दूसरा था कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम पूरी निष्पक्ष रहेंगे, और तीसरा ये था कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है, ईमानदारी के साथ जो है, पूरी इंटीग्रिटी के साथ जो है हम लोग आए हैं, और हम जनता के बीच में भी अपना जो हमारी योजना है वो पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्पक्षता से हम लोगों के बीच में जाएंगे। और जो भी कोई अपराधी होगा वो किसी के भी संज्ञान, सरकार में संज्ञान में आता है तो हम उसको कहीं पे भी, उसको सरकार जो है वहां पे कोई भी जो भी वहां पे केस बनता है उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और जो भी चीज सामने होगी वो जनता के सामने होगी। और सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके ऊपर बड़ा साफ साफ विषय है, और साफ साफ उनका उन्होंने संज्ञान भी इसके ऊपर लिया है। आप खुद कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, आज हम 4 लोग यहाँ बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आम आदमी के प्रवक्ता भी हैं, आप भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, प्रवक्ता ने वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज इस चर्चा में ना आने का उनका सबसे बड़ा क्या कारण रहा होगा? मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, हमारी सरकार ने कभी भी बदले की भावना से कोई काम नहीं किया। ये जो हमारे डीजीपी हैं, ये पूर्व सरकार में भी थे, और ये पूर्व में मुख्यमंत्री जी के भी उनके वहां पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, सेवाएं की हैं। आज इस मामला जो है, ये जो मामला है, ये जो निशांत शर्मा जी ने कोई आरोप लगाए हैं, मैं नहीं कहता कि निशांत शर्मा जी जो हैं वो ठीक है या डीजीपी साहब ठीक है। मेरा ये बड़ा साफ सा इस मामले में कहना है कि इन्वेस्टिगेशन जो है, इट इज स्टिल गोइंग ऑन, इन्वेस्टिगेशन होगी और सारा के सारा जो मामला है वो सामने आएगा। लेकिन उसके अंदर अभी कहते हैं कि उन्होंने कोई उसमें ईमेल के माध्यम से कोई वहां पे कंप्लेंट भी की थी और उसकी क्लोजर रिपोर्ट भी बनाने की बात हो रही है। इसके बारे में मैं अनभिज्ञ हूं, मुझे नहीं इस मामले में पता। मुझे जितना भी ये मामला जो सामने आया है, ये 3-4 दिनों से जो चर्चा में जो विषय आया है मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा है। लेकिन एक बात बड़ी साफ है और बड़ी तय है कि इस मामले की गंभीरता से प्रदेश सरकार जांच करेगी, और जो भी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ मैं दावे के साथ कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और जो प्रदेश की सरकार है, जो भी संवैधानिक रूप से बनता होगा, वो चाहे किसी के भी खिलाफ हो, अगर डीजीपी के पद की गरिमा है तो एक आम आदमी की भी रिस्पेक्ट इस समाज के अंदर है, और डीजीपी के पद की गरिमा को रखना, संविधान को चलाना और एक आम आदमी की जो रिस्पेक्ट है उसको बचाना, इस हमारी सरकार की जो है वो वचनबद्धता है। और उसके ऊपर जो भी कार्रवाई बनेगी, क्योंकि अभी इस विषय के ऊपर मुझे बोलना जो है वो कुछ ज्यादा संतुष्टि पूर्वक नहीं लग रहा है, कारण क्योंकि मामला जो है पब्लिक डोमेन में भी है, मीडिया में भी आ चुका है और अंडर इन्वेस्टिगेशन भी है, और खुद ही गृह सचिव जो है इस मामले के ऊपर जो कार्रवाई कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में जो कल की जो खबर है वो हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने भी जो है शिमला जो हमारे एसपी साहब हैं उनसे बात करी है कि इस मामले की गहनता से इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी आज क्यों इस चर्चा में नहीं आई, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या वो नहीं कहना चाहते हैं, इस मसले पे उनका क्या रुख रहा है, वो हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने होना चाहिए। आरोप लगाना बहुत आसान है, लॉ एंड ऑर्डर की जो बात भारतीय जनता पार्टी आज तक करती आई है, वो मैं कहता हूं जो आपराधिक छवि के लोग हैं, कांग्रेस ने आज तक कभी भी किसी भी आपराधिक छवि के आदमियों को कभी भी कोई शेल्टर नहीं दिया है, चाहे पूर्व में कांग्रेस की सरकारें रही, चाहे वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। वर्तमान के जो माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी हैं वो तो बिल्कुल निष्पक्ष, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से काम करना चाहते हैं, लोगों को ये बताना चाहते हैं। एक नई परिभाषा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार जो है वो गढ़ना चाहती है। मैं आपके मामले में आपके संदर्भ में एक विषय लाना चाहता हूं। आपको याद है कि एक अपर शिमला में एक मर्डर हुआ था, एक रेप भी हुआ था। उसके बाद आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन जब हुई, माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी तत्कालीन समय में मुख्यमंत्री थे, एसएचओ से लेके आईजी पुलिस तक, डीएसपी भी उसमें थे, एनएसपी भी थे। मामले की गहनता से जांच की गई और जो कार्रवाई संवैधानिक रूप से कानूनी तौर पर जो बनती थी वो हुई।
और आज भी मैं कहता हूं, पूरी आज की भी जो पूरी प्रदेश खासी के जेल मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे हो गई थी उस मामले में। एक हाँ, एएसआई से लेकर आईजी तक सब जेल में चले गए थे उस मामले में भी, देखिए मैं आप आज भी कहता कैसा हूं मामला था। कि अगर इसमें निशांत शर्मा कहीं दोषी निकल के आते हैं तो निशांत शर्मा जी को भी इसमें तैयार रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल अगर कोई बिल्कुल। पुलिस की कार्यप्रणाली में अंदर कोई इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो कभी भी इस विषय को जो है वो साधारण तौर पे नहीं लेगी और कभी भी जो है जो दोषी होंगे इसकी जो इन्वेस्टिगेशन निकल के आएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ये प्रदेश सरकार का भी मानना है और जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है वो भी इसी पे है। और हम लोग भी कहते हैं कि जो 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 कानूनी तौर पे जो चीजें हैं वो जनता के सामने होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जी, लेकिन अपने संख्यान जी, पिछले दिनों देखिए गोलियां चली बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में, फिर फिरौती की मांग की गई, एक जेल में बंद कैदी अपने जमानत के लिए पैसे जुटाने के लिए हरोली हलके के अंदर गोलियां चलवा देता है दिन दिहाड़े। कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पे सवाल तो जायज़ उठ रहे हैं। वहीं पे अब मामला जुड़ जाता है कि कारोबारी ये कहता है कि जबरन मेरी कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश की जा रही है और उसमें कौन लोग ऐसा कर रहे हैं, डीजीपी हिमाचल के डीजीपी जानते हैं क्योंकि वो बार-बार मुझे बुला रहे थे इस मसले के लिए शायद। ऐसा सवाल है। ठीक है, जाँच के बाद पाया जाएगा कौन सही है, कौन गलत है। वहीं डीजीपी ने भी मामला दर्ज करवाया है पुलिस में। लेकिन सवाल ये है कि एक एसपी जाँच करेंगे डीजीपी की, कहीं न कहीं इसके लिए सरकार को चाहिए था एसपी, ठीक है, सेक्रेटरी होम को दी गई है जाँच, लेकिन जाँच अधिकारी तो कहीं न कहीं एसपी हैं। इस पे एक पैनल बनाया जाता प्रॉपर, अच्छे से जाँच होती, तब माना जाता। उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम भी होते, कहीं न कोई एडीजीपी रैंक के ऑफिसर भी होते उसमें, शामिल होता, तो उसपे कोई कल को सवाल नहीं उठा सकता इस जाँच पे। जी, देखिए, सांकेत। तो मुख्य सचिव हैं वो सरकार के अपेक्स लेवल पे एग्जीक्यूटिव लेवल पे बैठे हैं और उन्होंने कल जो एसपी के लिए कहा है कि इसको जो है जो फर्स्ट साइट ये विषय है क्या, उसके बाद जो है इसके अंदर जो भी सप्लीमेंट्री चीजें होंगी वो यथासंभव जो भी इसमें हो सकता है वो सरकार इसके अंदर, मुझे विश्वास है कि सरकार इन चीजों को करेगी। उसके अगर कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी होगी तो कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट होगी क्योंकि विषय जो है वो पुलिस के जो हमारी एक जो डिसिप्लिन फोर्स है उसके एपेक्स लेवल पे जो अधिकारी बैठे हैं उनके ऊपर जो है वो सवाल उठाए गए हैं। और जो उन्होंने जो मुख्य सचिव जी ने कहा है कि जो एफआईआर निशांत शर्मा ने करी है, जो मेल उन्होंने करी है, जो उन्होंने स्क्रीनशॉट दिए हैं, ये सिर्फ वहां तक संभव हो सकता है कि आप इनको देखिए कि वाकई में ये किया गया है। और जो बालूगंज का जो छोटा शिमला का जो थाना है वहां पे जो इनके ऊपर एफआईआर की है आप उसको देखिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन करिए। बाकी डीजीपी साहब अगर इसके अंदर दोषी पाए जाते हैं तो उसके अंदर क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, उसके अंदर जो कानूनी पहलू हैं उनको सरकार बड़ी गंभीरता से छानबीन करके देख रही है और जैसे भी इसके अंदर जो भी इसके अंदर समाधान निकल के आएगा वो यथासंभव किया जाएगा। लेकिन एक बात है, आपने बद्दी का मामला उठाया या और मामले उठाए, देखिए अपराधी की जो एक छवि होती है वो ना सरकार से पूछ के जाता है कि मैं अपराध करने जा रहा हूं और ना कोई सरकार या कोई और नेता उसको इंस्पायर करते हैं कि आप उसको ये अपराध कीजिए। लेकिन अगर वो कोई अपराध कोई करता है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है और हमारा जो सीआरपीसी है या आईपीसी है उसके अंदर सारे प्रावधान दिए गए हैं और उन्हीं प्रावधानों के तहत जो है वो कार्रवाई की जा रही है। जी, आप कुछ कह रहे थे? चलिए आस्था जी, मैं आस्था जी के पास जाऊंगा अभी। सांख्या जी, आस्था जी कहीं ना कहीं आ रहे हैं, पूरब सुपर कॉप का भी किसी का नाम आ रहा है कहीं ना कहीं मामले में, क्योंकि कंप्लेंट्स में नाम मेंशन है कहीं ना कहीं। वो हम ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते उस पे, क्योंकि जब जांच के बाद ही पता चलेगा कि असल मामला क्या है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के विवाद का मामला है जिसमें कहीं ना कहीं पुलिस टूल बन गई है और पुलिस के मुखिया के ऊपर अब प्रश्न चिन्ह लग गया और खुद वो जांच के घेरे में आ गए। जी आस्था जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं सांख्यान जी को भी सुन रहा था और मैं हैरानी की बात यह है कि एक तो ये पूरा का पूरा ही इतना सारा डिटेल में मैं अगर नहीं जाना चाहता, पता नहीं इनकी मेमोरी में या इन्होंने नोट नहीं किया कि कांग्रेस का जो इतिहास है
वो गुंडागर्दी से भरा हुआ है और ऐसे ही उससे भरा हुआ है। लेकिन हम लोग मेन विषय जो है, मैं तो लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, मान लीजिए मैं दो गुंडे इनके बच्चों को उठाने भेज रहे हैं या धमकाने भेज रहा हूँ सांख्या जी के, तो सबसे पहला होना क्या चाहिए, कानून क्या कहता है, इनकी सुनी जाए। ये जाकर के जिस पुलिस स्टेशन में जाएंगे, कंप्लेंट करेंगे, वहां का जो एसएचओ है कम से कम इतनी तो तकलीफ करेगा कि हाँ जी सांख्या जी के बच्चों को डराया धमकाया गया है, उनके भी विटनेसेस अगर होते हैं तो उसको ढूंढा जाएगा, सांख्या जी की कम से कम एक जो कंप्लेंट है वो ली जाएगी, उसके बाद शुरू होगा। यहाँ हो क्या रहा है देखिए, आप ध्यान से सुनिए, आप भाजपा तो आएगी नहीं, ये दोगलापन जो भाजपा का है, ये पिक एंड चूज का, ये बड़ा पुराना है, बड़ी बड़ी ढींगे मारते हैं। और जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव विषय है और बहुत ही सीरियस मैटर है, कानून और व्यवस्था पे जाकर के ये रोज कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस का ऐसा हो गया वैसा हो गया, कांग्रेस ने गुंडागर्दी फैला दी, तो आप चर्चा में क्यों नहीं है? क्योंकि उस कानून व्यवस्था का एक अहम हिस्सा डीजीपी भी है। तो डीजीपी के साथ अब मान लीजिए ये डीजीपी थोड़ी हुए, अगर ये वसूली भाई की तरह एक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट, इनको क्या काम था, इनका एसएचओ वहां पे था, इनका डीएसपी वहां पे था, इनका एसपी वहां था, ये जाकर के उनसे बताते कि भाई आपके खिलाफ, आपने जो कंप्लेंट दी है उन लोगों के खिलाफ हम लोग पर्चा दर्ज कर रहे हैं, ये कार्रवाई करेंगे। इनका इंटरवेंशन कहां से है? और मैं सीधे तौर पे आपको बता रहा हूं, अभी तो पुलिस के वो लोग जो बाहर गए हैं क्रिप्टो करेंसी में, मैं फोन कर करके इनसे नंबर मांग रहा हूं कि आप मेरे भी वो लीजिए, बहुत सारी जानकारियां हमारे पास भी है। ये तो 5 साल से मामला चल रहा था, तो पैसा खाया किसने, गया कहां? पुलिस क्यों काम नहीं कर रही है? जेल से बैठ करके फिरौतियां मांगी जा रही है, बेल के लिए पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, जहां पे मन कर रहा है वहां पे गोलियां चला दी जा रही है। अब ये तो मैं उस नौजवान को, पढ़े लिखे नौजवान को मैं बहुत ही उसका, चाहे मैं नहीं मानता हूं इस स्टेज पे हम ये नहीं कह सकते वो सच्चे हैं या झूठे हैं, लेकिन प्रशांत जी ने कम से कम एक लीगल रिकोर्स को जाकर के अपनी आवाज तो उठाई। अगर मैं प्रशांत शर्मा जी के बिहाफ पे बोलूं छोटी सी, तो एक सिटीजन क्या कर सकता था, वो मेल ही तो डाल सकता है। एक सिंपली मैंने अगर मेल डाली है डीजीपी को डायरेक्ट, तो क्या गुनाह हो गया उसमें, एफआईआर का क्या हो गया, आपकी धूमल कैसे हो गई छवि, आप क्यों उनको फोन कर रहे थे? आप सिंपली रिप्लाई मेल पे लिख सकते थे कि प्रशांत शर्मा जी, मैं ना आपको डराने धमकाने के लिए फोन कर रहा था, मैं सिर्फ आपकी जानना चाह रहा था। अगर झूठ ही बोलना था डीजीपी ने, तो अब तो उनके पास तो नीचे पूरी की पूरी सबऑर्डिनेट्स थे इतने सारे, उनको डायरेक्ट इंटरवेंशन की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन कम से कम इस देश में, इस प्रदेश में किसी आम नागरिक की सुरक्षा का जिम्मा लेगा कौन, अगर पुलिस नहीं ले रही है? मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ये देश की कोई भी सरकारें हो, मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारे देश में कॉमन आदमी के लिए लगभग सारी चीजें बंद है, न्यायालय से लेकर के ये दरवाजे बंद है। रिड्रेसल कितने साल हो जाते हैं, कॉमन तो यहाँ पे कानून व्यवस्था का आप हालत देखिए, पूरे देश में यही है स्थिति, ऐसा नहीं है कि यही कोई है। अब आप बताइए, डीजीपी जैसे व्यक्ति जो इतने बड़े पद पे है, उल्टा उसी पे एफआईआर कर रहे हैं कंप्लेनेंट पे, जिसने अपनी पीड़ा इनके पास लाई। वो भी तो चाहे अगर दूसरा काम करना है तो बाकी लोग जैसे गुंडागर्दी में एक दूसरे को हायर करके अपने गोलियां चलवा रहे हैं, तो क्या गलती कर दी उन्होंने? अगर उन्होंने एक रिकोर्स अपनाया, सरकार को कंप्लेंट दिया, डायरेक्ट डीजीपी को भी लिखा मेल से कि आपने मुझे क्यों बार बार फोन करा और क्यों आपने अपने एसएचओ और डीएसपी के थ्रू फोन करवा रहे थे? अगर ये मामला प्रॉपर्टी से डिस्प्यूट का था, तो अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो वो आपस में डिसाइड करेंगे। अगर जो गलत रास्ता अख्तियार कर रहा है, गलत रास्ता इख्तियार करने का मतलब ये है कि दूसरे पार्टनर्स अगर गैर कानूनी धंधे कर रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से हथियाना चाह रहे हैं, तो इनकी प्रशांत जी के पास क्या वो ऑप्शन है? यही तो है कि ये जाकर के प्रशासन को बताएंगे, पुलिस को बताएंगे कि ये गलत तरीका अपना रहे हैं और मेरा ये विवाद नहीं है, ये विवाद है, उनके बच्चों को डरा जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और भाजपा का क्या है? भाजपा का इसका मतलब है सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए वो बचने चाह रही है कुंडू जी के मामले में। आपका क्या इतना प्रेम है? आपको तो अटैक करना चाहिए, जब दिन रात आप कोस रहे हैं कांग्रेस को कि कानून व्यवस्था की हालत खराब है, तो आज जाकर के आप डिबेट में सांख्यान जी की भी और कांग्रेस सरकार की कीजिए, साथ में कुंडू जी को भी खड़ा कीजिए उसी कटघरे में कि आपने क्यों लीगल उस पे। अब आप बताइए, उनको एक और चीज आप देखिए, इस जांच को करेगा कौन, कंप्लीट कौन करेगा बताएं? अगर आप सीरियसली पूछे तो होम सेक्रेटरी ने अगर लिखा, मान लीजिए
अगर होम सेक्रेटरी इस मामले में सबसे पहले डीजीपी से इतना तो पूछ ही सकते थे, क्योंकि सीएम तो यहाँ पे है नहीं आजकल, डिप्टी सीएम वहां पे ऑलरेडी है। जाकर के उनको एक बार पूछते तो सही, आपने ये काम किया क्यों, किस आधार पर ये एफआईआर की। अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं हुआ है। और सांख्यान जी, मेरा एक प्रश्न बड़ा आपसे बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या अगर ये दोषी पाए गए तो क्या आप डीजीपी को हटाएंगे तुरंत कि नहीं, या कम से कम अगर इनमें मोरलिटी हो तो इतना मामला अगर है तो इनसे कम से कम तब तक त्याग पत्र मांग लीजिए या इनको अंडर सस्पेंशन डालिए जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होती है। जी बिल्कुल, जांच पूरी होने तक जी बिल्कुल फोर्सली पे भेजें या ये करें, क्योंकि जांच प्रभावित होगी कहीं ना कहीं। निशांत शर्मा पहले ही ये चीजें उठा चुके हैं। बिल्कुल, जब तक आपकी ये बात कुर्सी जायज पे है। रहेंगे इनके खिलाफ हो ही नहीं सकती, कैसे होगी? जांच कौन करेगा? जो भी इनका सबऑर्डिनेट ऑर्डर, वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि इतने हायर ऑफिसर के अगेंस्ट उसका जब भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर करेगा वो उसकी हिम्मत नहीं है अपने सीनियर को या अपने सुपरवाइजर सुपीरियर ऑफिसर को क्वेश्चन करना। तो जब तक ये हटेंगे नहीं तब तक इंक्वायरी कैसे होगी? जी बिल्कुल, मैं एक बार पुरी जी के पास जाऊंगा। पुरी जी, जो मामला इस कंपनियों का है, निशांत शर्मा कह रहे हैं कि मेरी कंपनी को जबरन टेक ओवर करने की कोशिश की जा रही है। और दुख होता है कि हिमाचल प्रदेश में लोग सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कानून व्यवस्था पे भी बड़े सवाल उठा दिए हैं। आपको लगता है कि कहीं पावर प्रेशर तो नहीं है, ये कहीं इस जो डील है ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई, कोई बड़ा पावर प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है जिसकी जद में डीजीपी भी आ गई? सर उसमें ऐसा है कि जब इन्होंने इशू रिपोर्ट किया था ये, तो बीइंग अ जर्नलिस्ट जो है वो ऑथेंटिक चीज़ यही बनती थी फेयर जर्नलिज्म की कि हम उस इशू को रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने जो चीज़ें अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट की, हमने उस बिहाफ पे रिपोर्टिंग की सर। अब आगे जो हमने रिपोर्टिंग करनी है, अब उसमें वही रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि पहली बात तो कंपनी का नाम क्या है, इस कंपनी का, फिर इस कंपनी में किस किस के शेयर हैं, कितने शेयर होल्डर्स हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ कहाँ पे हैं हिमाचल प्रदेश में, उसकी हम लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं और 1-2 दिन में रिपोर्ट करेंगे सर उसको। उसके बाद गुड़गांव में जो इन पे अटैक हुआ था उसकी सच्चाई क्या है, उसकी क्लोजर रिपोर्ट में क्या मेंशन किया है पुलिस ने गुड़गांव की, वहाँ पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं। और मैक्लोडगंज में यदि इंसिडेंट हुआ है तो आज भी दोबारा हम लोग एसपी ऑफिस जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरास वगैरह हैं उसकी कोई ऑथेंटिसिटी खंगालने के लिए वो कर रहे हैं कुछ कार्रवाई या नहीं कर रहे हैं। अब इसमें बात आ रही है सर, जो आप पावर प्रेशर की बात कर रहे हो, पावर प्रेशर के बारे में हम इसमें तब तक नहीं बोल सकते जब तक कि सच्चाई क्या है। क्या पता जैसे ये एग्रीव्ड थे, वो भी पार्टी एग्रीव्ड हो, सत्यता क्या है वो तभी पता लगेगी जब सर ये सारे फैक्ट्स हमारे हाथ में आ जाएंगे। अब पता नहीं है कि चीज़ों को एक्सटेंड किया, क्या पता अगला आदमी इतना दुखी है, उसने कुंडू साहब के पास जाके क्या कहा, उन्होंने क्यों कॉल किया, उसने किस कंडीशन में क्या कहा होगा, उनको क्या कन्वे किया होगा, उन्होंने इनको कॉल क्यों किया, और इनकी क्या उस समय मानसिक स्थिति रही होगी कि ये सारी चीज़ें लेकर पब्लिक डोमेन में चले गए और इतने सीरियस एलिगेशंस इन्होंने स्टेट डीजीपी के ऊपर लगा दिए। तो वो सारी चीज़ें सर पब्लिक डोमेन में आई हैं, तो सब कुछ पब्लिक डोमेन में आएगा ही और दोनों पक्षों का आएगा, तो तभी हम लोग कुछ बोल पाएंगे कि इसमें पावर प्रेशर था या क्या था सर। इसमें सत्यता क्या है वो रिपोर्टिंग से पता लगेगी। अब आगे जो जर्नलिज्म में हम लोग फैक्ट्स ढूंढेंगे सर आगे। जी सांख्यान जी, सवाल कांग्रेस के शासन पे भी उठाए हैं आस्था जी ने। जी आस्था जी ने, जो मैं ये सुन रहा था आस्था जी को बड़े गौर से, इन्होंने जो कहा है मैं इनको कहना चाहता हूं कि ये मैंने पहले भी कहा, ये कांग्रेस की ही सरकार थी जहां पुलिस के ऊपर, जहां एएसआई से लेके आईजी तक जेल के अंदर किए थे। देखिए परसों अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, निशांत शर्मा जी ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कल ही जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने उसकी इंक्वायरी शुरू कर दी है कि उसके अंदर किस तरह की उन्होंने, निशांत शर्मा जी ने कौन सी मेल की थी। और वहां पे जो हमारे डीजीपी हैं उन्होंने भी कहा है कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज कही है या ये प्रॉपर्टी का मामला है, वो दैट इज अ मैटर टू बी इन्वेस्टिगेटेड। लेकिन टिल टुडे जो भी है, मैं डॉक्टर राकेश जी को कहना चाहता हूं कि राकेश जी, अभी सिर्फ इतना जल्दी काम हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी एम्स के अंदर भर्ती हैं तभी इसके ऊपर संज्ञान लिया गया है और परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कल मुख्य सचिव ने इसके ऊपर जो संज्ञान लेके इंक्वायरी इंपोज कर दी है और जैसे इसकी जो इसके जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आती है उसके अंदर क्या होना है क्या नहीं होना है वो आम आदमी पार्टी नहीं तय करेगी, वो हिमाचल की सरकार तय करेगी। जो लोगों ने जिसको मैंडेट दिया है वो तय करेंगे और वो सारी के सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो बड़ी इम्पार्शियली, बड़ी निष्पक्षता के साथ
जनता के सामने आएंगी। ये आप चिंता ना करें, ये दूध का दूध और पानी का पानी रहेगा। आप जिस तरह से कांग्रेस की सरकार को आप बोल रहे हैं कि अभी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है, अगर डीजीपी साहब ने अपने पद का दुरुपयोग किया होगा या किसी को कोई ऐसा है, कोई अपने पद की गरिमा के उसके इन्फ्लुएंस में आके उस निशांत शर्मा जी के साथ कुछ किया है, तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी चीजें आती हैं निकल के, उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश की सरकार काम करेगी। और कांग्रेस पार्टी का भी यही स्टैंड है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह या आम आदमी पार्टी की तरह दोगली बातें नहीं करते। सब जानते हैं दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के कौन कौन से अभी तिहाड़ में नेता जो तिहाड़ में बैठे हैं और उनके ऊपर कौन कौन से मामले जो है वो आपराधिक के हैं और कौन कौन से राष्ट्रीय स्तर की चर्चा नहीं है, आज हमारी प्रदेश स्तर की चर्चा है। हमारे हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, वो बीमार रहते हुए भी उन्होंने इतनी जल्दी इसके ऊपर संज्ञान लिया है। हाँ, एक दो चार संज्ञान लिया है, बड़ी बात है। तभी जांच शुरू हो गई है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर ये चर्चा को विराम देते हैं। चलिए, आज हम चर्चा कर रहे थे कि कारोबारी और डीजीपी विवाद बढ़ गया, कोई प्रॉपर्टी का विवाद है, कंपनी को जबरन टेक ओवर करने के आरोप लगाए गए हैं। उसमें डीजीपी ने क्यों कारोबारी को फोन किए, क्यों अपने एसएचओ डीएसपी से करवाए, ये सब सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं पे कानून व्यवस्था का सवाल भी उठता है और डीजीपी जांच के घेरे में आ गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पे कड़ी फटकार भी लगाई है कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को कि इसकी तुरंत जांच की जाए। उसके बाद कल ही मुख्य सचिव महोदय ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच की जा रही है गृह सचिव द्वारा। अब ये जांच कितनी फेयर होती है, निष्पक्ष होती है, कौन सा पक्ष सही है, कौन सा गलत है, आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश कानून व्यवस्था का जिम्मा अपने कंधों पे लेने वाले व्यक्ति पे आरोप लगे हैं। अब जनता की नजरें इस पे हैं कि आगे क्या निकलता है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूं।